हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 9, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 18/8/2021 की। आज हम करेंगे पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। किसने की? गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग्स 1773 से 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था ये, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वॉरेन हॉस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हॉस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। तो हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। तो एनबी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। तो मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कब की गई? 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए एक मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो यहाँ पे ये है, भारतीय जिले में जो है कलेक्टर का बड़ा ओहदा था और उसके नाम से ही ये पता चलता था कि इसका जो मुख्य काम है वो लगान और कर इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से, मतलब न्यायाधीशों, पुलिस और दरोगा की सहायता से ये ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ये इसका काम होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां कौन सी थी? तो ये रहा, यहाँ से करेंगे ही। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते थे। ये हो गया प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, मद्रास और बम्बई। ठीक है, तो ये यहाँ तक लिखेंगे और ये है आंसर नंबर 1। अब करते हैं सेकंड। वॉरेन हॉस्टिंग्स कौन था? उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो इसका भी आंसर ये शुरू में ही है, ये रहा, यहाँ से लिखेंगे।
गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 अनुसार उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो ये आंसर नंबर है हमारा 2। आंसर 3, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो इसका भी यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। तो ये हम यहाँ तक करेंगे। मैं एक बार क्लियर बता देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें करना है। ये आंसर नंबर है 3। ठीक है, अब आंसर नंबर 4 देखते हैं। कलेक्टर का क्या काम था? तो कलेक्टर का काम था, यहाँ से ये भारतीय ज़िले से लिखेंगे हम। यहाँ से भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका जो मुख्य काम था वो लगान और कर इकट्ठा करना था और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे और ये आंसर मैं क्लियर करके बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 4। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।